एक ऐसा घर जिसकी दीवारों में छुपे हैं कुछ गहरे राज, एक बूढ़ी औरत जो किसी आत्मा से जुड़ी है। तो जब एक अनजान लड़की इस कहानी का हिस्सा बनेगी तब क्या होगा, देखेंगे आज की वीडियो में, जो 2016 में आई स्लो बर्न हॉरर फिल्म आई एम द प्रिटी थिंग दैट लिव्स इन द हाउस के बारे में है। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी की शुरुआत में हम इस फिल्म के मेजर कैरेक्टर लिली से मिलते हैं। लिली कहती है कि एक घर जहां मौत हुई हो वो कभी किसी इंसान का नहीं हो सकता। मौत की वो मेमोरी हमेशा उस घर का हिस्सा बन जाती है। ऐसे घर को इस मेमोरी या आत्मा से सिर्फ उधार में लिया जा सकता है, खरीदा नहीं जा सकता। तो इसके बाद यहाँ हम एक घर का नजारा देखते हैं जिसके बारे में लिली कहती है कि ये घर टीकप रोड के अंत में ब्रेनट्री के मैसाचुसेट्स में बना हुआ है। जब वो इस घर में पहली बार आई थी तब यहाँ मिस ब्लम नाम की एक राइटर रहा करती थी। लिली कहती है कि वो उस वक्त 28 साल की थी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि वो कभी भी अपना 29वां जन्मदिन नहीं मना पाएगी। यानी कि इस वक्त हम लिली के घोस्ट को सुन पा रहे हैं। यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है जब हम यंग लिली को इसी घर में दाखिल होते देखते हैं। लिली एक हॉस्पाइस नर्स है जिसे स्टेट के द्वारा खास मिस ब्लम का ख्याल रखने के लिए हायर किया गया है। लिली को घर दिखाने घर का मैनेजर मिस्टर वैक्सकैप आता है जिसने उसे काम पर रखा था। हम देखते हैं कि लिली को घर के अंदर कमरे में थोड़ा अजीब महसूस होता है। मिस्टर वैक्सकैप उसे आइरिस ब्लम से मिलवाते हैं, लेकिन आइरिस भी लिली को अजीब तरह से देख रही थी। लिली इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो आइरिस को बताती है कि आज से वो उनके साथ रहेगी। अगले सीन में हम उसी रात का समय देखते हैं जहां लिली अब घर को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही है। घर में सेटल करते हुए उसे अब भी कुछ अनसुलझी अनुभूति होती है। उसे ऊपर से किसी के दीवार खटखटाने की आवाज सुनाई देती है और ऐसा लगता है मानो अंधेरे के पीछे कुछ छुप कर उसे देख रहा हो। आइरिस किचन में रखे फोन से अपनी दोस्त से बातें करती है, जिस दौरान हम उसके पीछे किसी की परछाई देख पाते हैं। बात के दौरान ही हम लिली के पीछे फोन का कॉर्ड हवा में उठते देखते हैं और अचानक से कोई अनजान आकृति उसके हाथ से फोन खींच लेती है। अब ऑब्वियसली इस घटना से लिली काफी डर जाती है और बैकग्राउंड में प्रेजेंट समय वाली लिली कहती है कि इस वक्त मौत उसके बिल्कुल आसपास खड़ी थी, लेकिन लिली उसे देख नहीं पाई। प्रेजेंट में लिली को ऊपर से आइरिस के पुकारने की आवाज आती है जो उसे पॉली कहकर पुकारती है। लिली मिस ब्लम को वापस ऊपर ले जाती है और उनसे कहती है कि आगे से वो अकेले नीचे ना जाएं, लेकिन आइरिस अभी भी लिली को पॉली कहती है और उससे कहती है कि वो उसे बहुत याद करती है। बैकग्राउंड स्टोरी से लिली हमें बताती है कि इस घर को पहली बार 1813 में बनवाया गया था जब एक न्यूली वेड कपल यहाँ आए थे। इस आदमी ने खास अपनी वाइफ को गिफ्ट करने के लिए ये घर बनवाया था, लेकिन फिर अचानक वो दोनों कहीं गायब हो गए और घर में रहने कोई नहीं आया। खैर, तो देखते ही देखते इस घर में लिली को 11 महीने बीत जाते हैं। हम इस टाइम फ्रेम के बाद का सीन देखते हैं जहां अब भी लिली इस घर में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। उसे हमेशा अकेलापन से डर महसूस होता है और वहीं घर के अंदर लगातार किसी के कदमों की आवाज और किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। एक दिन लिली को दीवार पे सीलन के काले धब्बे दिखाई देते हैं, जिसके लिए वो वापस मिस्टर वैक्सकैप को बुलाती है। लिली उनसे दरख्वास्त करती है कि किसी बिल्डर से घर की मरम्मत करवाई जाए क्योंकि यहाँ दीवारों से आवाज आती है। मिस्टर वैक्सकैप बताते हैं कि स्टेट शायद ही रिपेयरिंग कवर करेगा, लेकिन वो पूरी कोशिश करेंगे। इस दौरान बातों बातों में लिली वैक्सकैप से पॉली के बारे में पूछती है। वैक्सकैप बताते हैं कि आइरिस ब्लम की जिंदगी में असल में पॉली नाम की कोई लड़की नहीं थी, लेकिन पॉली आइरिस के बेस्ट सेलिंग नोवेल की मेन कैरेक्टर थी। इस किताब का नाम द लेडी इन द वॉल्स था जो रीडर्स द्वारा बहुत पसंद की गई थी। इनफैक्ट वैक्सकैप लिली को भी वो किताब पढ़ने की सलाह देते हैं, लेकिन लिली को हॉरर स्टोरी से डर लगता था, इसलिए वो साफ मना कर देती है। इस पॉइंट पे वैक्सकैप द लेडी ऑफ द वॉल्स की काफी तारीफ करते हैं और बताते हैं कि इस कहानी का एक ट्रैजिक अंत है जो मिस ब्लम ने किताब में लिखी ही नहीं। मिस ब्लम का कहना था कि ये कहानी खुद पॉली ने उन्हें सुनाई थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसका अंत किसी को पता चले। अब ऐसी बात सुनकर लिली पॉली की स्टोरी जानने के लिए उत्सुक हो जाती है, जो उसे वैक्सकैप नहीं बताते। इंस्टेड वो लिली को किताब पढ़ लेने कहकर चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि लिली आइरिस की लाइब्रेरी में दाखिल होती है और वो किताब उठा लेती है। किताब के खुलते ही हम सीन में खुद पॉली को देखते हैं जो अपनी कहानी शुरू करती है। पॉली कहती है कि उसके दुनिया में आते ही उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। ज्यादा कुछ पढ़ पाने से पहले ही लिली काफी डर जाती है और किताब बंद कर देती है। खैर, तो आगे लिली को किचन में काम करते वक्त वापस से कुछ अजीब महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके हाथ में भी घर की दीवारों की तरह काले धब्बे पड़ने लगे हैं, लेकिन अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और लिली रियलाइज करती है कि ये सिर्फ उसका एक भ्रम था। यही नहीं, उस रात लिली को घर के टीवी में एक औरत की काली परछाई भी दिखाई देती है और आसपास कदमों और खटखटाने की आवाज बढ़ने लगती है। सोने से पहले लिली वापस लेडी ऑफ द वॉल्स पढ़ने की कोशिश करती है और इस बार हम बैकग्राउंड में मिस ब्लम को भी देखते हैं जो अपने समय में ये
किताब लिख रही थी। पॉली अपनी कहानी आगे सुनाती है, जहां हम देखते हैं कि आज से सालों पहले वो इसी घर में रहा करती थी। वो अपने आंखों पर पट्टी बांधकर घर में इधर उधर घूम रही होती है और उसके पास हम उसके पति को भी खड़ा देखते हैं। उसे आसपास महसूस कर पॉली काफी डर जाती है। इस पॉइंट पे लिली वापस किताब बंद कर देती है जब उसे बाहर से किसी के खुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। लिली कमरे के खिड़की की तरफ झांकती है जहां हमें किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई लिली को कहता है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना वो यहाँ सर कर मारी जाएगी। ये सुनकर लिली बहुत डर जाती है। तो अगले दिन लिली वैक्स कैप के बताए बिल्डर को फोन करती है जो मंडे को आने का वादा करता है। घर में सीलन की हालत बहुत खराब होने लगी थी और लिली खुद से दीवारों के पीछे चेक करने का फैसला करती है। उसे सीलन वाले हिस्से से सटा एक अलमारी मिलता है और लिली उस अलमारी से सामान वगैरह निकालने लगती है ताकि वो देख सके कि प्रॉब्लम आखिर कहां से शुरू हो रही है। इस सामान में लिली को एक बक्सा मिलता है जहां किसी पॉली नाम की लड़की के कई लेटर्स रखे हुए थे। लिली समझ जाती है कि ये वही पॉली है जिसके बारे में आयरिस ने किताब में लिखी थी। इस पॉइंट पे हमें फिर से पास में ले जाया जाता है जहां मिस आयरिस पॉली की कहानी लिख रही है। पॉली हमें अपने हस्बैंड के साथ ही इस घर में दिखती है जहां वो घर को एक्सप्लोर कर रही थी, लेकिन अचानक ही पॉली महसूस करती है कि घर का एक हिस्सा ऐसा है जहां की दीवारें खुली हुई थी। ये देख पॉली को अजीब लगता है और वो अपनी पट्टी खोल देती है। इस पॉइंट पे टू आवर हॉरर हम देखते हैं कि पॉली का पति उसे मार डालता है और दीवारों में बंद कर देता है। ये वही दीवार थी जहां लिली ने सीलन देखा था। अब इन लेटर्स को पढ़ के लिली काफी सदमे में थी और वो सब कुछ वापस रख देती है। नेक्स्ट सीन में हम लिली को आयरिस के साथ देखते हैं जहां वो उनसे पॉली के बारे में पूछती है। आयरिस लिली को फिर से पॉली कहकर पुकारती है और कहती है कि शुरू में वो उनसे काफी बातें किया करती थी। उसने खुद उन्हें अपनी सारी कहानी बताई थी, लेकिन एक समय के बाद वो हमेशा के लिए चुप हो गई। वो आगे कहती है कि आज भी पॉली उनके साथ इसी घर में है। इनफैक्ट वो हर कमरे में घूमती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। वो सिर्फ यहाँ वहां आती जाती रहती है। ये कहते हुए आयरिस अजीब बर्ताव करने लगती है और लिली से कुछ क्रिप्टिक बात कहती है, सेइंग कि अगर कोई भी खूबसूरत चीज बार बार अकेले पड़ जाए तो वो खराब हो जाती है, सड़ने लगती है। लिली जो कि पहले से ही डरी हुई थी, ये सब सुन बहुत परेशान होने लगती है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम लिली को अपने कमरे में देखते हैं। हम आयरिस को भी देखते हैं जिससे मिलने पॉली की आत्मा आती है। पॉली आयरिस के कान में कुछ फुसफुसाती है जिसके बाद अचानक ही लिली के आसपास वापस पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगती है। बाहर से अजीब आवाजें आने लगती है और कमरे का टीवी खराब होने लगता है। लिली बाहर चेक करने जाती है जहां का नजारा उसे शॉक कर देता है। वो देखती है कि घर का वो दीवार टूटा पड़ा था जहां सालों पहले पॉली को दफनाया गया था। लिली को उस कोने में कोई सड़ती हुई चीज दिखाई देती है और वो डरते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन उसी पल अचानक से पॉली उसके सामने आ खड़ी होती है और इस डर से लिली की जान चली जाती है। दूसरी तरफ हम मिस आयरिस ब्लम को देखते हैं और वो भी मारी जा चुकी थी। कुछ दिन बाद वैक्स कैप घर की खबर लेने आते हैं जब उन्हें वहां लिली और आयरिस की लाश मिलती है। फिल्म के एंड सीन में हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहां लिली अब घर में एक आत्मा बनकर रहती है। वो कहती है कि ये घर अब किसी इंसान का नहीं हो सकता क्योंकि ये हमेशा से उसका रहा है। वो इस घर में रहने वाली आत्मा है और इंसान चाहे तो उससे ये घर उधार में ले सकते हैं बिकॉज शी इज द प्रिटी थिंग दैट लिव्स इन द हाउस। यहीं पे फिल्म की कहानी खत्म। तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आपको ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग जरूर लगी होगी। वेल नो वरीज, हम एक बार शॉर्ट में देखते हैं कि यहाँ आखिर हुआ क्या है। तो पहली नजर में देखा जाए तो ये कहानी हमें लिली की आत्मा सुना रही है। फिल्म की शुरुआत में इस घर में एक नई फैमिली रहने आई और लिली बताती है कि ये घर में वो कब और कैसे आई। यहाँ से हम मिस ब्लम और पॉली के समय में पहुंचते हैं जहां पॉली के हस्बैंड ने पहली बार ये घर उसके लिए 1813 में बनवाया था, लेकिन किसी कारण से वो दोनों गायब हो गए थे। इसका जवाब हमें कहानी में ही मिल गया जब हम देखते हैं कि असल में पॉली को उसके पति ने मार डाला और उसी घर में दफना दिया। उसके बाद मिस ब्लम यहाँ रहने आई जो पॉली की आत्मा से जुड़ पाई और पॉली ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। इस कहानी पर मिस ब्लम ने अपनी बुक द लेडी ऑफ वॉल्स लिखी थी। गौर करने वाली बात यह है कि पॉली ने मिस ब्लम को कभी ये नहीं बताया कि उसकी मौत कैसे हुई थी। ऐसा खुद फिल्म में कहा गया है कि मरने के बाद किसी आत्मा को याद नहीं रहता कि उसका अंत कैसे हुआ था, लेकिन पॉली की मौत हमें फ्लैशबैक में क्लियर की गई है। कमिंग बैक टू स्टोरी, लिली को घर में काफी असाधारण गतिविधियां महसूस होती हैं और धीरे धीरे उसका डर और अकेलापन बढ़ने लगता है। उसे पॉली की कहानी का पता चलता है और मिस ब्लम भी उसे पॉली समझकर काफी ट्रॉमेटाइज कर देती है। अंत में हम देखते हैं कि फाइनली पॉली और लिली का आमना सामना होता है जिससे लिली की मौत हो जाती है। पॉली आयरिस से भी फाइनली बात करती है जिसके बाद वो भी चली जाती है। अब देखा जाए तो यह फिल्म हमारे सामने काफी सारे सवाल छोड़ जाती है और हमें सब कुछ खुलकर नहीं बताया गया है। कई लोगों का मानना है कि द प्रिटी थिंग एक मेटाफोरिकल मूवी है जो अकेलापन और दुख को सुंदरता से पिक्चराइज करता है। देखा जाए तो पॉली, लिली और आयरिस सभी अकेले थे और कहीं न कहीं यही उनका सबसे बड़ा हॉरर एलिमेंट था। मुमकिन है कि इसलिए बार बार लिली को घर में अजीब महसूस होता था और आयरिस ने भी यही कहा था कि अकेलापन में कोई भी इंसान नहीं बचता। लेकिन आप इस थ्योरी को मानते हैं कि नहीं, इसे ऑडियंस पे ही छोड़ दिया गया है फिल्म मेकर्स द्वारा। तो बेसिकली कहा जाए तो आप इस फिल्म को किसी
भी हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं। मैंने एक तरीका बताया है जो मुझे लगा। और फिल्म की बात की जाए तो उसकी राइटिंग बेजोड़ है, बहुत ही अच्छा हॉरर फील देती है, और जैसा कि मैंने बताया स्लो बर्न हॉरर है जो कि मुझे पसंद आती है। लेकिन हाँ, अगेन आई से कि इसके इंटरप्रिटेशंस कई हो सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहां आप जाइए और उन इंटरप्रिटेशंस पे काफी सारे थियरीज जो आपको समझ में आती है उसे बना दीजिए। मुझे पर्सनली वो सब पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।